Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 3 of exercise number 4.3. The statement of the question is 1 over x plus 1 into x square plus 1 into. इस क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करना है। इसके अंदर अगर आप देखें ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया। इसके अंदर ये तो जो है ना वो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। तो जो जहां पे x की पावर 2 प्लस 1 है इसको हम फर्दर इसके फर्दर पार्ट्स नहीं बना सकते, इसी को हमें टेकअप करना है। तो जहां तो x की पावर 1 है वो तो सिंपल a के जो है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जहां x स्क्वायर है वहां पे हम bx प्लस c ले लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम बिल्कुल उसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते रहे, यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसी से मल्टीप्लाई किया, और a ओवर x प्लस 1 को भी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 1 से कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ax स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ ax स्क्वायर आ गया, a1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ a आ गया, प्लस यहाँ पे bx x के साथ मल्टीप्लाई होगा bx स्क्वायर आ जाएगा, bx 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx आ जाएगा, cx के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cx आ जाएगा, और c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ये हमारे पास x की जगह हमने माइनस 1 रखना है, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू यहाँ पे x की जगह माइनस 1 प्लस 1, ये 0 आया, और 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारा, तो इस पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2a आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो 2 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये देखें, a की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं और यहाँ से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जब कोफिशिएंट को कंपेयरिंग शुरू करते हैं तो हम सबसे बड़े पावर से शुरू कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं। तो अगर आप देखें तो इक्वल के इस साइड पर तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू a प्लस b, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2, सो 1 ओवर 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 1 ओवर 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर इधर गया, यहाँ 1 ओवर 2 प्लस में है, ये इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। इसके अब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर चुके हैं, अब हम x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखें, ये फिर 0, यानी यहाँ पे x नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू b प्लस c, सो b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस 1 ओवर 2, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 प्लस c
इज इक्वल टू 0, ये -1/2 इक्वल साइन की साइड पर जाएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू +1/2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1/2 कैलकुलेट की थी। ये a, b और c की वैल्यूज को सिंपली हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो चलें इसे पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की जगह 1/2 आ गया ओवर x+1 प्लस b की जगह पे हमारे पास आया -1/2 इंटू x प्लस c की जगह पे हमारे पास आ गया 1/2 ओवर x²+1। ये 2 जो है ये इस x+1 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम हमारे पास आ जाता है। देखें ये x जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये -x+1 यानी ये देखें ये 2 है बटे में, यहाँ 2 है बटे में, तो ये इन दोनों का एलसीएम आया 2। तो यहाँ पे आया ऊपर 1 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ऊपर है -x, तो -x+1/2 और सारे का बटा हमारे पास आ जाएगा x²+1। सिंपली अब अगर हम देखें तो हम यहाँ इन दोनों में से इन दोनों की प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, यानी ये हम इसे लिख सकते हैं -x+1 को, यानी 1 को एक्चुअली ये माइनस इस साइड पर बुरा लग रहा होता है तो इसे कोशिश ये की जाती है कि इस माइनस इस साइड पर प्लस का फिगर रहे। तो यहाँ पे हम इसे -x+1 को हम 1 - x भी लिख सकते हैं। सो 1 - x और 2 इसके साथ 2 जो है ये x²+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 - x ओवर 2 इंटू x²+1 और यहाँ पे 1/2 इंटू x+1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग math-hi-math.com।